एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एग्जाम द्वारा चैनल पे। मैं फिर से हाजिर हूँ और आज मैं एक नए वीडियो में एक नए करंट अफेयर्स के साथ आया हूँ, वो भी एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स लेकर, वो भी एक वीडियो में। तो एक धमाकेदार सीरीज होने वाली करंट अफेयर्स की, जिसमें आप पूरे एक सप्ताह यानी 20 से 27 जुलाई का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, बस एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस 20 से 27 जुलाई पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये पहला करंट अफेयर्स के साथ पूरे एक हफ्ता का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? और इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की महिला क्रिकेटर ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और दूसरा करंट अफेयर्स है, हाल ही में कौन व्यक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? और इसके सही आंसर है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 में 8.5 से बढ़कर 2021 मार्च में कितने प्रतिशत हो जाएगा? और इसका सही आंसर है 12.5%। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश ने ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र में 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MG-TD20 गैस टरबाइन का इंजन का सफल परीक्षण किया है? और इसके आंसर है रूस। रूस ने 3D प्रिंटेड MG-TD गैस टरबाइन का सफल परीक्षण किया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है? यह वित्तीय स्थिरता की उपसमिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से संबंधित विकास परिषद के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। और यह किसने जारी किया है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का भी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में किसके द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। और यह किसने लॉन्च किया है? तो मुथूट फिनोप लिमिटेड ने। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में किसने टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? किसे? तो नवीन ताहिलानी को। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में कौन विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? तो कौन है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। हाल ही में IPL 2020 कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? और इसके आंसर है 19 सितंबर 2020 से। यह पहले 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे अब पहले अनिश्चित काल के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। अनिश्चित काल के लिए इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसे शुरू करने के लिए 19 सितंबर 2020 का समय दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने IT और BPO कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 दिसंबर 2020। देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव यानी जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य में झंडा फहराया? तो कौन? मीनाक्षी मंदिर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करना चाहता है, कौन से देश में इंडियन प्रीमियर लीग कराना चाहता है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए देखते हैं इस सप्ताह का अगला करंट अफेयर्स। DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित विमान ड्रोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत।
चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। ओडिशा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुक गांव का नाम बदल दिया है तो रंगवती। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, तो कौन सा देश दिया है? चीन ने। ये हमारा पिछला सप्ताह का करंट अफेयर्स है, 20 से 27 जुलाई के बीच का ये सभी करंट अफेयर्स है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को और कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने। 6 महीने के लिए वाडा ने NDTL के निलंबन को बढ़ा दिया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया उसका नाम क्या है? प्रवासी रोजगार ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप। अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है तो किस देश को दिया है अमेरिका ने? चीन को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है, किसने? उत्तराखंड सरकार ने किया है। चलिए देखते हैं इस सप्ताह का अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है तो किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक। कोरोना महामारी के कारण पंजाब नेशनल बैंक ने सभी जिलों में मास्क और सैनिटाइजर बांटने का अभियान एक लॉन्च किया है। किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है, किसने? अमेरिका ने। ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, किसे? साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तिनाव वेब 1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है, किसने? चीन ने किया है अंतरिक्ष यान लॉन्च। हाल ही में जिस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है तो किसने? गुजरात राज्य के। देखते हैं अगला। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो 2 साल। झारखंड में 2 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो 1 लाख रुपए। जिस सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है, कौन सी? तो हरियाणा सरकार। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, कौन सी सरकार ने शामिल किया है? तो ओडिशा सरकार ने। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है उसका नाम क्या है? तो मनोदर्पण। जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा, कौन से देश का? तो श्रीलंका के। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, तो कहाँ? मिजोरम। जोरम तो इसको जोड़ देंगे मिजोरम से। जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ? तो मिजोरम। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो 557 करोड़ रुपए। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है, तो कितने? 750 अरब यूरो। अगला है रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के
ने दुनिया में जितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है, कितने लोगों का, तो 16 करोड़ 16 करोड़ लोगों का रहने का ठिकाना छीन गया। किसके कारण? कोरोना के कारण। आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो डॉम सिल्वे। ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के हैं। ये इंग्लैंड के ओपनर बैट्समैन हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, कौन है? बेन स्टोक्स। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है, उसका नाम क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो 25 लाख रुपए। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है, तो ब्रिटेन। मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो कौन थे? तो लालजी टंडन। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है, तो मेंस T20 वर्ल्ड कप। चलिए देखते हैं, और ये कहाँ होने वाला था? मेंस T20 का वर्ल्ड कप, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को जितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है? 4 बार के लिए। 4 बार के लिए सीमित कर दिया है अध्यक्ष पद के कार्यकाल को। जिस सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छत्र योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। चलिए देखते हैं आज का अगला, इस सप्ताह का अगला करंट अफेयर्स। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जिस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है, किस शहर में? तो दिल्ली में। चलिए, और ये भारत का पहला चार्जिंग प्लाजा होगा, पूरे देश का पहला होगा। कहाँ? दिल्ली में बनाया गया है। जिस आईआईटी संस्था ने कनक्यूबेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है, किसने? आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल की शुरुआत की है, आईआईटी मद्रास द्वारा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? उत्तराखंड सरकार ने। वह राज्य जो साल 2020 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं इस सप्ताह का अगला करंट अफेयर्स। भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, कौन सा देश है? इजराइल। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा, तो 2022 में फीफा कतर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ जिस स्थान पर पहुंच गए हैं, तो तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं 6 करोड़ फॉलोअर के साथ। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया है, होप मार्स मिशन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में जिसका चेयरपर्सन चुना गया है, HCL टेक की चेयरपर्सन बनी है रोशनी नाडर। और आज इस सप्ताह का अंतिम करंट अफेयर्स है। 20 से 27 जुलाई का ये अंतिम करंट अफेयर्स होगा। ये पूरे सप्ताह का ये अंतिम करंट अफेयर्स है। क्या? उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण जितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार है, तो 20%। और इसी के साथ आज का हमारा ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको बता दें कि ये 20 से 27 जुलाई का बहुत ही शानदार
करंट अफेयर्स था और ये सभी पूरे एक सप्ताह का एक करंट अफेयर्स था। 20 से 27 जुलाई के पूरे करंट अफेयर्स इसमें शामिल थे। तो बस एक ही वीडियो में आपको ये पूरा एक साथ मिल गया है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। रोज़ रात 12 बजे जीके सीरीज़ सुबह 8 बजे देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग शाम 4 बजे देख सकते हैं। जीके ट्रिक्स शाम 7 बजे देख सकते हैं। साथ ही मैथ ट्रिक्स शाम 9 बजे देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को आप जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके मोबाइल में, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सभी में शेयर कर दे, क्योंकि ये वीडियो पूरे 20 से 27 जुलाई का करंट अफेयर्स का एक पूरा फुल चैप्टर है। इसमें पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। आप हमारे एग्जाम द्वार चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट सीधा सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर कल नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय